हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज बनाकर दिखाएंगे। इस बेबी शूज को बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें फंदे घटाने बढ़ाने का भी ज्यादा झंझट नहीं है, बस 2 रो में फंदे घटाइए और बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज बनाइए। अच्छा, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं फंदा डालने से। यदि इस तरीके से फंदा डालना आपको आता है तो ठीक है, वरना आप किसी दूसरे तरीके से फंदा डाल लीजिए। तो यहाँ पर हम ड्रॉ में 44 फंदे डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये 2 सिलाइयाँ हैं, तो 2 सिलाइयों में से हम एक सिलाई निकाल लेंगे और यहाँ पर हम कुछ बुनकर दिखाएंगे। पहले फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, और यहाँ पर हम उल्टा उल्टा बुनकर दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ उल्टे फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी रो बुनकर दिखाएंगे। तो पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लिया और यहाँ पर हमने उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ पर हमने 2 रो बुनकर दिखाई, इसी तरीके से हम 10 रो बुनने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। स्टार्टिंग में हमने 44 फंदे डाले हुए थे पैटर्न पर, तो 44 फंदों को हम गिन कर दिखाएंगे। बीच में ना तो हमने फंदों को घटाया है और ना ही कहीं बढ़ाया है। जैसे पैटर्न दिखना चाहिए बिना फंदे घटे बढ़े का, बिल्कुल उसी तरीके का सही दिख रहा है। अब हम फंदे गिन कर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। तो हमारे पैटर्न में यहाँ पर 44 फंदे हैं। अब हम इन फंदों को घटाना दिखाएंगे। 12 फंदे हम दोनों साइड छोड़ेंगे सिलाई पर और 20 फंदों को हम घटा कर दिखाएंगे। तो पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लिया और यहाँ से दूसरे फंदे से बुनाई स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर हमारे 12 फंदे हो गए। अब हम 20 फंदों को 10 फंदे करेंगे। तो 10 बार में हम 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। 2 फंदे का 1 फंदा 1, 2 फंदे का 1 फंदा 2, 2 फंदे का 1 फंदा 3, 2 फंदे का 1 फंदा 4, 2 फंदे का 1 फंदा 5, 2 फंदे का 1 फंदा 6, 2 फंदे का 1 फंदा 7, 2 फंदे का 1 फंदा 8, 2 फंदे का 1 फंदा 9, 2 फंदे का 1 फंदा 10। तो यहाँ पर 10 फंदे हमारे 2 फंदे का 1 फंदा कर दिया। अब हम 12 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों साइड हमारे 12 फंदे हो गए। बीच में हमारे 10 फंदे बचे। पहला फंदा बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर और यहाँ उल्टा बुनेंगे।
तो यहाँ पर हम उल्टी उल्टी बुनाई कर रहे हैं अभी तक। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे हो गए। अब इन फंदों को हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा, 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 2 फंदे का एक फंदा। अब इन 12 फंदों को हम फिर से एक एक करके बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फंदे हमारे दोनों साइड हैं और बीच में बचे हुए हैं 5 फंदे। इन फंदों को हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। हमने 2 सिलाइयों में फंदे को घटाया है। स्टार्टिंग में हमने 2 फंदों को सीधा बुना है। अब हम यहाँ पर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो इसी तरीके की बुनाई करेंगे हम पैटर्न पर। तो पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। यहाँ पर हम रेड कलर के ऊन को काट लेंगे और यहाँ पर हमने 2 रो बुनने के बाद पैटर्न को दिखाया है। तो यहाँ पर हमने 2 रो में इसी तरीके से बुनाई करी है। पहला फंदा बिना बुना उतारा है दूसरी सिलाई पर, दूसरे फंदे को हमने सीधा बुना हुआ है, तीसरे को ऊन आगे करके उल्टा बुना है, फिर ऊन को पीछे कर लिया और सीधा फंदा बुना, फिर ऊन को आगे किया और उल्टा फंदा बुना। तो इसी तरीके से हम कुछ पैटर्न को और बड़ा करेंगे, उसके बाद पैटर्न को दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे बेबी शूज की बुनाई कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें फंदे बंद कर कर दिखाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, 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 2 फंदे का एक फंदा। तो इसी तरीके से हम ये सारी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे फंदे बंद हो गए। अब यहाँ पर हम इस ऊन को थोड़ा सा और खींचेंगे। अब हम उनको काट लेंगे। अब हम बेबी शूज को सिलकर दिखाएंगे। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से वाइट कलर से सिलाई करेंगे, फिर रेड कलर आने पर रेड कलर से सिलाई करेंगे, फिर हम नीचे की सिलाई करना दिखाएंगे। अब हमारी ऊपर की सारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम नीचे की सिलाई कर कर दिखाएंगे। यहाँ पर हम कुछ फंदों की गोलाई देंगे। ये बेबी शूज हमने 44 फंदे पर बनाया है, पर ये मोटे ऊन से बनाया है, इसलिए आप 1.5 साल तक के बच्चे को पहना सकते हैं। गोलाई देने के बाद कुछ सीधा सीधा सिलाई करेंगे। अब हम बेबी शूज के आगे साइड की सिलाई करेंगे।
यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा फंदों की गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम इनमें मजबूती से टाँके लगा देंगे और फिर हमारे बेबी शूज की सारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम उनको काट लेंगे, बेबी शूज को सीधा करेंगे। और बताइए मेरा बेबी शूज कैसा लगा आपको। तो देखिए हमारा बेबी शूज बहुत ही खूबसूरत सा दिखने लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।